जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं धर्मदेव कुमार। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के ऑब्जेक्टिव का सेकेंड लेक्चर लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे। ठीक है दोस्तों, आइए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, आज की जो ज्ञान है, आज की जो बात है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। ठीक है दोस्तों, जब आप पढ़ेंगे ना, जब आप परिश्रम करेंगे तो फिर आपको अकेले करना पड़ेगा। चार दीवारी के अंतर्गत आपको करना पड़ेगा, खूब परिश्रम करना पड़ेगा, खूब परिश्रम करना पड़ेगा। जब यदि आप परिश्रम करेंगे ना और जब सफल हो जाएंगे तो पूरी दुनिया आपके साथ होगा। लाखों लोग आपके कदम चूमेंगे, आपके पीछे रहेंगे और आप आगे रहिएगा। आप जब हाथ हिलाएंगे ना तो बहुत सारे लोग आपको देखने वाले होंगे। ठीक है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। ठीक है, और अक्सर जब इस ढंग से आप परिश्रम करेंगे ना, कुछ कर दिखाने का ललक आप में होगा ना, तो लोग आप पे ज़रूर हंसेंगे और कहेंगे क्या, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। ठीक है, लेकिन वही शख्स जो है इतिहास रचता है। और वो आदमी जो कहने वाला है ना, आप इंतज़ार करते रहता है कि अगर ये असफल हुआ तो मैं कह दूं कि ये तो होना ही था। अगर आप सफल हो जाएंगे, ठीक है, तो वो मुंह घुमा कर जाएगा। और दूसरी बात जो है, आपके सामने अगर आएगा तो वो कहेगा हाँ हाँ हम जानते थे कि इस बच्चे में टैलेंट था, ये ज़रूर करेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बस बात इतना है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है, और जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। ठीक है दोस्तों, आइए इन्हीं सारी बातों के साथ हम लोग अपना सेकेंड लेक्चर का जो ऑब्जेक्टिव है वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है फाइंड वीपी। क्या है बाबू? फाइंड वीपी इफ, है ना, इफ ये फिगर दिया हुआ है, आपको वीपी पता करना है। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट से, है ना, कोई भी चार्ज क्यू है, पी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है? के क्यू बाई आर होता है। क्या होता है? के क्यू बाई आर। क्या होता है दोस्तों? के क्यू बाई आर। ठीक, इसको अगर निगेटिव होगा तो निगेटिव, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव देंगे, याद है ना, विथ साइन रखते हैं। तो आइए इस फिगर में देखिए दोस्तों, एक Q1 है हमारा, क्या है, एक Q1 है और एक Q2 है और एक Q3 है। क्या सब जो है R1 R2 और R3 डिस्टेंस पर है, एक पॉइंट P है, समझे। इस P पॉइंट पर तीनों के द्वारा पोटेंशियल कितना होगा वो हम लोगों को बताना है। तो Vp बराबर क्या हो जाएगा Q1 चार्ज के लिए? के Q1 बाई R1, और Q2 के लिए क्या हो जाए? Q2 भी प्लस में है ना, प्लस के Q2 बाई R2। ठीक है, और Q3 माइनस में, देख लीजिए किस में है, माइनस में। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस के Q3 बाई RQ। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, समझे, बी नहीं होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भी यानी कि पोटेंशियल है, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज क्यू एज सोन ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग एट डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर। किसी रिंग पर एक समान आवेश q के वितरण करने पर उस रिंग के केंद्र से x दूरी पर पोटेंशियल कितना होगा? x दूरी पर पोटेंशियल कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक, समझे। देखिए ये रिंग है, क्या है, एक रिंग है, समझे। इस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ठीक है, इसका जो रेडियस है वो आर है। कितना रेडियस है? आर रेडियस है। ठीक है, इससे एक्स डिस्टेंस पर इस पी पॉइंट पर, इस रिंग के थ्रू इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पी पॉइंट पर जो है वो कौन चीज़? पोटेंशियल। क्या पोटेंशियल कितना होगा वो बताना है। तो ऐसे एक बनता है, इसको जो है ना, मतलब इस प्रकार से हम लोग खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं। इसी पॉइंट पर हम लोगों को क्या करना है? निकालना है, समझे। किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर। ठीक है, यहाँ से जो डिस्टेंस है उसका एक्स डिस्टेंस है, यहाँ से डिस्टेंस कितना है? तो एक्स डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है दोस्तों? एक्स डिस्टेंस। ये जो है इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ठीक है,
यहाँ से जो है ये x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, समझे। इसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना निकालना है, वो कितना होता है, समझे। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपका r जो है इसका रेडियस है रिंग का, ठीक। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों आता है ना, एक्सप्रेस करने पर जो आता है इसका क्या होता है पता है, इसका होता है ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक। के क्यू बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। के क्यू बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एट सेंटर, एट सेंटर है ना, सेम क्वेश्चन है, रिंग के द्वारा ही, ठीक है ना। सेंटर पर कितना होगा आपको बताना है, रिंग के द्वारा सेंटर पर कितना होगा, कहाँ पर, सेंटर पर कितना होगा, समझे। कितना होगा सेंटर पर, देखिए सेंटर पर जब होगा बाबू, सेंटर पर होगा तो देखिए ये जो है ये रिंग है, सॉरी इसको यहाँ बनाते हैं, ये रिंग है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, कौन चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। और एक्स डिस्टेंस जो था ना यहाँ पर तो आर था, जो एक्स डिस्टेंस था यहाँ पर एक्स था, इसको हम लेकर यहीं पर चले आए, एक्स मेरा कहाँ हो गया यहाँ पर, तो एक्स जीरो हो गया, एक्स डिस्टेंस कुछ नहीं हुआ, जीरो हो गया, नहीं समझे। तो ये ऊपर वाला जो बी वाला जो फार्मूला था, ये वाला मेरा बी वाला था ना, यहाँ पर एक्स के जगह जीरो डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, समझे। और रूट अगर हटाएंगे तो के क्यू बाई आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर, क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर, समझे। सेंटर पर क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए आगे की बढ़ते 15 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए आगे की बढ़ते 16 नंबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युतीय विभव, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युतीय विभव। पहला है, इसमें 3 केस आता है, एक एक्सिस ऑफ डाइपोल, एक ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, और तीसरा आता है क्या, एट एनी पॉइंट, समझे। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युतीय विभव क्या होगा, एक्सिस ऑफ डाइपोल, कहाँ पर, एक्सिस ऑफ डाइपोल पर, समझे। तो देखिए ये माइनस क्यू चार्ज है, कौन चार्ज है, माइनस क्यू, ये जो है आपका प्लस क्यू चार्ज है, समझे। और दो चार्ज जब रखते हैं एक डिस्टेंस पर, समझे, 12 डिस्टेंस है तो एल मान लेंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, समझे, क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इससे एक्स पॉइंट पर, कितना पॉइंट पर, इससे ये एम पॉइंट है, कौन पॉइंट है, एम पॉइंट। यहाँ पर जो है इस एम पॉइंट पर, ठीक है ना, ये एक्सियल लाइन हुआ ना, इसी के लाइन इसी के अकॉर्डिंग ना लाइन हुआ, ये वाला लाइन इसी के अकॉर्डिंग ना हुआ, समझे। तो इसको कहेंगे एक्सियल लाइन, क्या कहेंगे, एक्सियल लाइन, ठीक है। इसी लाइन पर जो है वो इस डाइपोल के द्वारा जो है इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा वो बताना होता है, समझे, वो बताना होता है, समझे। और इसके बाद ये जो सेंटर है, इसका सेंटर से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो एक्स है, क्या है, एक्स है, समझे। तो निकालना होता है, ठीक है। तो इसका जो एक्सप्रेशन आता है 16 का, वो क्या हो जाएगा, 16 का क्या हो जाएगा, 16 का आपका आंसर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा 16 का। कैसे, तो हो जाएगा के पी बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, समझे। और एक्स जो है बहुत बड़ा है एल से क्या है, एक्स बहुत बड़ा होता है, तो के पी बाई एक्स स्क्वायर भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। यानी भी बराबर के पी बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और या बी के पी बाई एक्स स्क्वायर, दोनों आंसर होगा 16 का, ठीक। समझ में आया बात। देखिए ना, बस ये क्यू चार्ज है, यहाँ पर ये माइनस क्यू है और यहाँ पर प्लस क्यू है, समझे। बस इस पॉइंट पर आपको एक्सियल लाइन पर निकालना है। मान लीजिए ये पॉइंट एम है, इस पॉइंट आपको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इस पॉइंट पर। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हम लोग लेते हैं वो एक्स लेते हैं, क्या लेते हैं, और ये मेरा एक्सियल लाइन कहलाता है, क्या लाइन कहलाता है, एक्सियल लाइन कहलाता है। कौन सा लाइन कहलाता है, एक्सियल लाइन, ठीक है। और ये जो है हाफ ऑफ डिस्टेंस ये एल है, ठीक, एल डिस्टेंस है। एल से एक्स जो है बहुत बड़ा हो जाता है, क्या हो जाता है, बहुत बड़ा जब हो जाता है, एक्स जो है बहुत बड़ा होता है, किससे, एल से बहुत बड़ा हो जाता है, एल से, समझे। तो एल स्क्वायर को निगलेक्ट कर देते हैं तो के पी बाई एक्स स्क्वायर हो जाता है, समझ में। तो दोनों आंसर हो गया, भी बराबर के पी बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और बी के पी बाई एक्स स्क्वायर, बोथ आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है 16 का, ठीक।
आइए 17 पर, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, ठीक है, वही द्विध्रुव के कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, ठीक है ना, द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है 17 का, ठीक, 17 का। इसका हो जाएगा बाबू जीरो, क्या हो जाएगा जीरो, समझे, क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है ना। ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, है ना, पोटेंशियल जो होता है वो जीरो होता है, कितना होता है जीरो, यानी कि 17 का आंसर क्या हो गया, ए हो गया, 17 का आंसर ए हो गया, ठीक। इसमें होता क्या है कि ये माइनस क्यू चार्ज है और ये जो है आपका प्लस क्यू चार्ज है, इसके बीच का डिस्टेंस 2l है, कितना है 2l है, कितना है 2l, समझे। इस पॉइंट पर ये जो हो गया आपका, इस पॉइंट, ये क्या होगी पॉइंट पर m मान लीजिए इसको, यही आपका जो है ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ठीक। इसी पॉइंट पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता है जो कि जीरो होता है, ठीक। तो 17 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 17 का ए, 17 का ए, 17 का ए, यानी v बराबर जीरो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एट एनी पॉइंट, समझे, देखिए ये क्या है आपका, ये जो है आपका मतलब माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, समझे। तो ये जो है ये यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर एम पॉइंट है, समझे। तो ये मान लीजिए आर डिस्टेंस है, यहाँ पर जो है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, और ये एंगल थीटा है, समझे। यहाँ पर भी हो सकता है, या नहीं तो मतलब ये अगर डाइपोल हो माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, तो यहाँ पर भी हो सकता है, ये भी थीटा होगा, नहीं समझे, यहाँ पर भी हो सकता है, इसकी डिस्टेंस आर बढ़ भी सकता है डिस्टेंस, नहीं समझे। तो इस प्रकार से किसी भी पॉइंट पर, यहाँ पर कहीं पर भी हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे तो कितना आएगा, ठीक। तो एट एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आता है वो क्या आता है पता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कौन कौन, v बराबर के पी बाई कॉस थीटा आर स्क्वायर, ये भी होगा, ठीक है। के का वैल्यू जानते हैं ना, 1/4 इप्सिलॉन नॉट होता है, तो के के जगह पुट कीजिएगा तो v बराबर 1/4 इप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर भी हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब है कि इस 18 का सी हो जाएगा, आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, समझ में आया। एट एनी पॉइंट का क्या हो जाएगा सी, यानी कि v बराबर के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, और बी नंबर v बराबर 1/4 इप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, दोनों हो जाएगा, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़े, डैश डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में क्या घटता है, क्या घटता है इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, 19 का बताइए क्या घटता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेंशियल घटता है, क्या घटता है, पोटेंशियल घटता है। पूछिए कैसे घटता है, तो देखिए ये क्यू है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, समझे। यहाँ पर 1 मीटर, यहाँ पर 2 मीटर, समझे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पोटेंशियल, के क्यू बाई 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा के क्यू बाई 2, नहीं समझे। तो देखिए क्यू बाई 1 से डिवाइड कीजिए के क्यू, तो के क्यू आया, और के क्यू को 2 से डिवाइड कीजिए तो क्या हाफ ना के क्यू आ गया, पोटेंशियल घटा कि नहीं घटा। तो क्या होता है दोस्तों, डैश इज डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की दिशा में डैश घटता है तो पोटेंशियल घटता है, क्या घटता है, पोटेंशियल घटता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक। तो 19 का ए। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक है, ई डैश एंड डेल्टा भी, पवित्र रिश्ता इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में विभव में संबंध जब वैद्युत क्षेत्र एक समान हो, ठीक है, यूनिफॉर्म में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब यूनिफॉर्म हो तब की बात है। कौन सा हो जाएगा इसका, 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। यानी कि डेल्टा भी बराबर माइनस ई डॉट डेल्टा आर, या मोडलेस अंदर डेल्टा भी कर देंगे, माइनस हट जाएगा, यानी कि ई डॉट डेल्टा आर, समझे, यानी दोनों सही है, यानी क्या हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्त, सी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस प्रकार से यूनिफॉर्म, इस सब के बीच जो है डिस्टेंस सेम होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म, इसके बीच जो है वो आपका डाइपोल रखा जाता है, क्या रखा जाता है, डाइपोल रखा जाता है, नहीं समझे। तो इससे आपका आता है ई और डी आर में रिलेशन, ठीक है। तो डेल्टा भी बराबर माइनस ई डॉट डेल्टा आर, और मोडलेस अंदर डेल्टा भी बराबर ई डॉट डेल्टा आर, समझे, यानी कि दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक। सी जो है इसका 20 का राइट आंसर, ठीक। आइए
यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो E बराबर V/m भी होता है ना, E बराबर VM इन्वर्स भी हो जाएगा, E बराबर N/c भी हो जाएगा, यानी कि ऑल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑल। याद रखिए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑल। लोग याद रख लेते हैं N/c, लेकिन V/m को याद नहीं रखते हैं, वोल्ट बाय मीटर को याद नहीं रखते, तो इसको भी याद रखिएगा। इस सारा का सारा यूनिट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है। इलेक्ट्रिक रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, है ना, व्हेन ई इज नॉन यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म जो भी हो, कौन कौन होगा फॉर्मूला? तो विद्युत क्षेत्र या विभव में संबंध जब विद्युत क्षेत्र असमान हो या समान हो, ठीक, समान भी मान लीजिए, ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है dV बराबर माइनस ई डॉट डी आर, ऑप्शन नंबर बी जो है डेल्टा भी बराबर माइनस ई डॉट डेल्टा आर, और सी जो है डेल्टा भी बराबर माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। समझे? कौन होगा? या डी है ऑल? क्या होगा इसका? हो जाएगा बाबू ऑल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। कौन सही है? ऑल। क्या हो जाएगा? ऑल सही है इसका। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सही है इसका? 22 का ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सही है? डी सही है। ठीक, डी सही है। ठीक, आइए नेक्स्ट डी सही है। कौन सही है? डी। ठीक, आइए फॉर्मूला टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन पोटेंशियल इज गिवन। जब भी दिया हो तो विद्युत क्षेत्र निकालने का सूत्र क्या होता है? ई बराबर जो है वो ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के, देखिए साइड में लिखे हैं ई बराबर क्या लिखे हैं? ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के। समझ में? जब ये दिया हो, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन पोटेंशियल इज गिवन। पोटेंशियल ही गिवन हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? ठीक, तो ई बराबर जो होता है, ई बराबर माइनस डेल वी वाई डेल एक्स आई माइनस डेल वी वाई डेल वाई जे माइनस डेल वी वाई डेल जेड के। ठीक है ना, यही ऑप्शन सही है, यानी यही एक्सप्रेशन निकलता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। ठीक है, जब भी दिया हो, ठीक है ना, पोटेंशियल दिया हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? तो इसी फॉर्मूला से निकालेंगे। ई बराबर माइनस डेल वी वाई डेल एक्स आई माइनस डेल वी वाई डेल वाई जे माइनस डेल वी बाई डेल जेड के। समझे? यही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग ये स्फीयर कितने टाइप्स का होता है? हॉलो, सॉलिड या बोथ? नन ऑफ दिस। कौन होगा? बोथ हो जाएगा इसका। 24 का बोथ आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 24 का बोथ, यानी सी आंसर। आइए नेक्स्ट। चार्ज रिसाइड्स ऑन सरफेस। सतह पर आवेश होता है किसके? सतह पर आवेश होता है किसके? तो हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर यानी चालक गोले जो खोखला हो, हॉलो नॉन कंडक्टिंग यानी कुचालक खोखला, या सॉलिड कंडक्टिंग यानी ठोस चालक गोले, या ऑल, सभी पर। समझे? किस पर होता है 25 का? बताइए। इसका हो जाएगा दोस्तों डी। क्या हो जाएगा? डी। हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग होना चाहिए हॉलो। हॉलो यानी गेंद देखते हैं ना, बैलून गोल वाला, ठीक है ना, गोल वाला जो गेंद होता है अंदर में काली काली, वो वाला, ठीक है, लेकिन कंडक्टिंग होना चाहिए, ठीक है ना। हॉलो नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग हुआ तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। और सॉलिड कंडक्टिंग होगा, है ना। इस तीनों पर जो है वो सरफेस पर चार्ज होता है। कहाँ होता है? सरफेस पर। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि ऑल। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑल। ठीक है, डी ऑल। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑल। समझ में है? डी। कोई दिक्कत? चलिए 26। चार्ज इन होल वॉल्यूम। पूरे आयतन पर आवेश किस में होता है? पूरे आयतन पर आवेश किस में होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। पूरे आयतन पर आवेश जो होता है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पर, ठोस कुचालक गोले पर पूरे वॉल्यूम में चार्ज होता है। ठीक है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पर ठोस कुचालक गोले पर जो है पूरे वॉल्यूम में चार्ज होता है। नेक्स्ट 27 हम लोग देखें। पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, हम लोगों को पोटेंशियल निकालना है हॉलो कंडक्टिंग यानी कि खोखला चालक स्फीयर के द्वारा, हॉलो नॉन कंडक्टिंग यानी खोखला कुचालक गोले के द्वारा, और सॉलिड कंडक्टिंग यानी कि ठोस चालक गोले के द्वारा। समझे? है ना। तो ये तीन केस आता है, एक आउटसाइड, एक सरफेस और एक इनसाइड। समझे? एक आउटसाइड और एक सरफेस और एक इनसाइड। समझे?
तो पहला जो आउटसाइड होता है वो क्या होता है बताइए। 27 का आउटसाइड हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, V बराबर KQ/R आता है। ठीक, समझे। पोटेंशियल किसके द्वारा, हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के द्वारा। B बराबर क्या हो जाएगा, KQ/R, छोटा r, KQ/ छोटा r, ध्यान रखिएगा। 27 का ए हो जाएगा KQ/ छोटा r। तो इस कंडीशन में होता क्या है दोस्तों, देखिए इस कंडीशन में जो आपका होता है, इस कंडीशन में होता है, ये देखिए स्फीयर, ये स्फीयर है, सरफेस पर स्फीयर थी, सर्किल नहीं है, स्फीयर है। ठीक, सरफेस पर जो है वो चार्ज है। ठीक है, इसके सेंटर से देखिएगा कितना r डिस्टेंस पर, कितना डिस्टेंस पर, ये बड़ा वाला r इसका रेडियस हो गया, बड़ा वाला r जो है इसका रेडियस, छोटा वाला r, समझे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, छोटा वाला r होगा, बड़ा वाला r से बड़ा होगा, नहीं समझे। तो इसी पॉइंट पर हमको निकालना होता है, समझे, आउटसाइड में, इसी पॉइंट पर। ठीक है, इसी P पॉइंट मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आता है आउटसाइड में, V बराबर KQ/R आता है, यानी कि 27 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक, कौन सा सही है, 27 का ए, KQ/R। आउटसाइड पूछेगा ना तो KQ/R बोलिएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट। सरफेस पर क्या होता है, सरफेस पर r दोनों आपस में बराबर, छोटा r बड़ा r दोनों बराबर होता है। नहीं कि ये जो स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज, समझे, क्या है स्फीयर है, समझे, क्या है स्फीयर है। आगे आइए देखिए, अब इसी सरफेसे पर, ठीक है, सरफेसे पर निकालना हो, समझे। तो क्या होता है, जो वहाँ छोटा r बड़ा r, ये मान लीजिए छोटा r, ठीक है, छोटा r, ठीक है, और ये देखिए ये बड़ा r, ठीक है, कौन है, बड़ा r, दोनों आपस में बराबर हो जाता है। ठीक, तो सरफेस पर का जो एक्सप्रेशन आता है, ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही है, ए ही सही है। ठीक है ना, भी ए ही सही है। ठीक है, V बराबर KQ/R, समझ में आया, V बराबर KQ/R सरफेस पर। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करें। इनसाइड, अंदर में, इनसाइड देखिए ये स्फीयर है, इस पर जो है मतलब कि चार्ज अपना डिस्ट्रीब्यूटेड, सर्किल नहीं है, स्फीयर है। ठीक, ये मेरा बड़ा r है, कौन है, ये मेरा बड़ा r है, समझे, ये मेरा बड़ा r है, ये छोटा r है, समझे, ये छोटा r। इसमें जो बड़ा r जो है ना वो बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा, बड़ा r बराबर बड़ा होगा। इसी P पॉइंट पर पोटेंशियल हम लोगों को निकालना होता है। ठीक है, समझे। तो इसका जो आता है एक्सप्रेशन 29 का, वो आता है KQ/R, क्या आता है, KQ/R, समझ में आया। तो इस सबको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और एक्सप्रेशन समझना पड़ेगा। ठीक है ना, जब तक समझेंगे ना उसके बाद आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए तीनों का हम लोगों ने देखा कि पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, खोखला चालक, खोखला कुचालक, ठोस चालक गोले के द्वारा विभव। ठीक है, तो आउटसाइड में क्या होता है, आउटसाइड में हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, V बराबर KQ/R। इन सरफेस पर क्या होता है, सरफेस पर भी ऑप्शन नंबर ए, V बराबर KQ/R। ठीक है, और इन साइड में भी क्या होता है, KQ/R बड़ा r, समझ में, ध्यान दीजिएगा। ठीक, इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों ने क्वेश्चन किया है ना। अगर आप लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ होगा, समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को दूसरे को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना, हम लोग को प्रोत्साहित कीजिए कि और भी मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकूं। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके ग्रुप से जुड़ जाइए, कारण है कि वहीं सब PDF आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, जय हो।